नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और देखिए, मौजूद है दिल्ली के लोधी गार्डन में। इतिहास की खूबसूरत धरोहरों को अपने आप में समेटा ये लोधी गार्डन, वाकई हरियाली यहाँ की देखते ही बनती है। और अगर आप कभी भी दिल्ली आए, अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं है तो लोधी गार्डन जरूर आए। वैसे हम तो बरखा ही चुके हैं आपसे खबरें बताने को। बिल्कुल, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आज की तमाम बड़ी खबरें जो है उन पर नजर हमारी रहेगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां की सियासी खींचतान अब जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये जारी है और अब ये पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच चुका है। तो सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि देखिए, मंगलवार से ही बड़ी बैठकों का दौर जारी। और बुधवार की बात करें, यानी कि कल की, तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। तो क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला, इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की सियासी सुगबुगाहट अब सनसनी में तब्दील हो गई है। सत्ताधारी दल में हलचल तेज है। क्या दिल्ली और क्या लखनऊ, दोनों ही जगहों पर मुलाकातों का दौर चल रहा है। सवाल है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। क्या यूपी की सत्ता का सिंहासन डोल रहा है? हम आपको इन सवालों के जवाब भी बताएंगे। पहले मुलाकात की बात। मंगलवार रात के बाद बुधवार को भी दिल्ली में 3 बड़ी मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात पीएम मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच हुई। इन दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। तो वहीं दूसरी मुलाकात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई, जबकि तीसरी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी के बीच हुई। इन सारी मुलाकातों के बीच मुख्यमंत्री योगी चुप हैं। संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य चुप हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुलाकात में हुई बात पर चुप हैं। वैसे सूत्रों से खबर मिल रही है कि लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन का जिम्मा भूपेंद्र चौधरी ने अपने सिर पर लिया है। खैर, अब जब बीजेपी के अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं, तो फिर विपक्षी तो हमला करेंगे ही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही किया। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है, या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। बता दें कि लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर रविवार यानी 14 जुलाई से शुरू हुआ और बुधवार को ये सियासी कलह प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया। मतलब साफ है कि अब इस सियासी खींचतान का रास्ता प्रधानमंत्री ही निकालेंगे। सूत्रों के मुताबिक तब तक के लिए 3 लकीरें खींच दी गई हैं। पहली, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक शांत रहना है। दूसरी, 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद यूपी के प्रदेश संगठन में फेरबदल संभव है। तीसरी, 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन सबकी निगाहें लगातार 5 कालिदास मार्ग पर टिकी हैं, क्योंकि इस बीच योगी पूरी तरह खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जो हैं वो यहां पर जारी किए हैं। और जो पूरी यात्रा का जो मार्ग यहां पर रहने वाला है, उसको लेकर जो कांवड़ ले जा रहे लोग होंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए। और देखिए, इसी को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के एक निर्देश को लेकर ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने इसकी तुलना दुकानदारों के नाम डिस्प्ले करने के आदेश की अफ्रीकी रंगभेद और हिटलर के फैसलों से कर दी है। क्या है मुजफ्फरनगर पुलिस का ये निर्देश, आप भी देखिए। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन भी शिवालयों से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग में सुरक्षा को लेकर सुविधा के इंतजामों में जुटा है। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद भी गर्मा गया है। विवाद की वजह बना है मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन का वो फरमान, जिसमें यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल, ढाबों पर प्रोपराइटर या फिर वहां काम करने वाले के नाम को लिखने का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि ठेले पर भी दुकानदारों को
अपनी पहचान जाहिर करने को कहा गया है, ताकि कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो जो विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सके। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन का ये आदेश अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है, लेकिन इस आदेश पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। सोशल मीडिया पोस्ट में ओवैसी ने मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू कर दिया। हिटलर युग से तुलना करते हुए ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जोडेन बॉयकॉट था। बुधवार शाम होते होते ओवैसी ने नफरती एजेंडे का ये दांव चला और इसके ठीक चंद घंटे बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुला ली और अधिकारियों को कांवड़ यात्रा में खास इंतजाम करने का निर्देश दे दिया, जिसके मुताबिक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग की मरम्मत का बचा हुआ काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी होगी। कांवड़ शिविर लगाने वालों पर सत्यापन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा में साफ सफाई के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। इसके साथ ही तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाएगा। डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं होगी। और हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया कि जो कांवड़ के दौरान डीजे चलते हैं उनकी एक हाइट सभी लोगों के साथ, उनकी जो ऊंचाई है उसको एक निर्धारित किया जाए। डीजे की आवाज़ को भी सीमित किया जाए, जिससे धार्मिक चीज़ों से किसी को असुविधा न हो तथा जो भी श्रद्धालु हैं उनको उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। अधिकारियों को योगी सरकार का ये फरमान इसलिए है ताकि शिव भक्तों और आम लोगों को कोई असुविधा न हो। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर किए जा रहे सरकारी इंतजामों पर मुस्लिम लीग भड़क गई और उसने यूपी की योगी सरकार पर एक हिंदू संगठन की तरह काम करने का आरोप लगा दिया। सरकार पूरी तरह से एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं, बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं कि सरकार इस वक्त बिल्कुल एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है कि वो कांवड़ यात्रा यात्रियों को सहूलतें जरूरत से ज्यादा देने के लिए दूसरों को परेशान करने पर आमादा हो रही है और उससे 10 गुना लोगों को ज्यादा वो परेशान कर रही है। पूरा का पूरा क्या नाम मेन रोड बंद कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं है, किसी भी तरह उचित नहीं है कि जहां करोड़ों लोग परेशान होते हों, कांवड़ वालों को एक कॉरिडोर बनाकर दिया जा सकता है। सीएम योगी को पत्र लिखकर मुस्लिम लीग ने यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए एक कॉरिडोर बनाने की मांग तक कर दी, तो साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग में मीट की दुकानों को बंद रखे जाने के मामले पर भी सवाल उठा दिए। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ मेला को लेकर प्रयागराज से बड़ी जानकारी मिल रही है। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बैठक है, जिसमें फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की जाएगी। बिल्कुल, फर्जी बाबाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर दरअसल ये मंथन होना है। बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा फर्जी बाबाओं पर लगाम कसने का ही है। वैसे बाबाओं के महाकुंभ में घुसने पर रोक लगाने को लेकर बड़ा फैसला करने का भी आज की बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच महाकुंभ मेले को लेकर कई ऐसे अहम विषय हैं जिनको लेकर चर्चा हो। हरदोई ही नहीं, देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां बादल फाड़ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन लोगों को मना कर रहा है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें। बावजूद इसके लोग नहीं मानते और कई बार अपनी जिंदगी खतरे में डाल लेते हैं। बिल्कुल, जल प्रलय के बीच में लोग पानी की रफ्तार से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कहां से ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट। बादल फाड़ बारिश ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहारनपुर के शाकंभरी सिद्ध पीठ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं में तब हड़कंप मच गया
जब शिवालिक की पहाड़ियों से तेज पानी आ गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सजग थे, इसलिए रेस्क्यू कर अनहोनी को टाल दिया गया। लेकिन मंदिर जाने वाले रास्ते पर जिस तरह पानी बढ़ा, वो हार्ट बीट कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु नदी पार करके शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचते हैं, इसलिए सिचुएशन डेंजर होने का खतरा बना रहता है और इसी को देखते हुए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मंदिर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बार बार प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। बिहार के फॉरबिसगंज में सैलाब से ढहा ये पुल एक साथ कई सवाल उठा रहा है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में 15 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अररिया के फॉरबिसगंज का ये पुल 2017 में बनाया गया था। कुछ टाइम के बाद ये जर्जर हो गया। शिकायत की गई मगर सुनवाई नहीं हुई और फिर जुलाई की बारिश में ये लापरवाही की भेंट चढ़ गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी में नजर आईं। यहाँ सोंधूर नदी को पार करने के चक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर फंस गया। उसे लगा कि नदी के इस बहाव को आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन तेज बहाव के आगे उसका जोर कहाँ चलने वाला था। गांव वालों ने उसे मौत के इस तांडव से बचाया। बताया जा रहा है कि कुछ देर तक और फंसा रहता तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। जिस पानी में इंसान आधा डूब जाए, उसे ट्रैक्टर से पार करने में जुटा है एक शख्स। ये शख्स इलाके के विधायक विक्रम मंडावी हैं। जगदलपुर से भोपालपट्टनम जाने वाले नेशनल हाईवे 63 पर पानी अचानक बढ़ा तो विधायक साहब ट्रैक्टर लेकर उतर गए, लेकिन चंद सेकंड बाद समझ आया कि बाढ़ से पंगा लेना आसान नहीं। विधायक विक्रम मंडावी ने अपने साथ कई और लोगों की जान मुसीबत में डाल दी थी। गुजरात में भी कई जिलों में आसमानी आफत जमकर तबाही मचा रही है। तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच एक 85 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद बाढ़ के पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर दाह संस्कार के लिए शमशान घाट की ओर जाते दिखे। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी बारिश का कहर जो है वो जारी है। कई जिलों में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी भरी हो रखी है और अलर्ट भी उसको लेकर जारी किया गया है। और हालात ऐसे हैं कि कई बार लोगों की जिंदगियों पर बनाती है, जैसे कि खरगोन में हुआ। एक परिवार की जान बाल बाल बची जब तेज बारिश के बीच फिसलन वाली सड़क पर उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर नाले में जा गिरी। नाले में एक कार गिरी है, मौके पर कई लोग हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई हैं, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से 10 फीट नीचे गिर गई। हादसा जामघाट रोड पर जूना पानी के पास हुआ। जैसे ही कार नाले में गिरी तो हड़कंप मच गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और दिन का समय होने के कारण कार से सभी लोगों को सुरक्षित निकालने में आसानी रही। कार में बैठे और हादसे के शिकार हुए परिवार को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत दूसरी कार से इंदौर रवाना किया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। कार में इंदौर के रहने वाले 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिला, 1 शख्स और 3 बच्चे हैं, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। हादसा तो टल गया, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन समेत कई जिलों में बारिश कहर बरपा रही है, जिसके चलते ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। पर इस मौसम में नदी नालों के आसपास के इलाकों में रफ्तार में गाड़ी चलाना और जान जोखिम में डालना सबसे बड़ा हानिकारक खेल है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मुहर्रम की ताजिया देखने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर एक घर का छज्जा गिर गया और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। भगदड़ जो मची उसमें एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 14 लोग बताए जा रहे घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक बड़ा हादसा हो गया है। मुहर्रम का ताजिया देखने के दौरान एक घर की छत ढह गई। इस हादसे में 14 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हादसे में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जिले के सकरावा थाना इलाके में मुहर्रम के जुलूस में उस वक्त मातम फैल गया जब एक मकान का छज्जा टूटकर जुलूस में शामिल लोगों पर जा गिरा। मकान के छज्जे पर काफी लोग खड़े होकर मुहर्रम का ताजिया देख रहे थे। छज्जा ओवरलोड होने के चलते सीधा लोगों पर जा गिरा। हादसे के बाद जुलूस में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। छज्जे के मलबे में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे दब गए।
स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 14 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा मंगलवार को जो उन्होंने बयान दिया था धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह करवाने का, उससे वो पलट गए हैं, लेकिन भड़काऊ बयानबाजी अभी भी कर रहे हैं। लेकिन तेवर उनके नरम जरूर हुए हैं, क्योंकि प्रशासन की सख्ती यहाँ पर देखने को मिली। मौलाना का कहना है कि 21 जुलाई को हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन की जगह अब केवल निकाह होगा। कितनी मुस्लिम लड़कियों को आपने मुसलमान से हिंदू बना लिया, हमने कभी ऐतराज नहीं किया, हमें कभी कोई शिकायत नहीं की। हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है? मेरा कार्यक्रम 21 तारीख का था, 21 तारीख का है। उत्तर प्रदेश के बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से नफरत का तीर चलाया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान के बाद बैकफुट पर आए तौकीर रजा ने मंगलवार को यू टर्न ले लिया और कहा कि वो 21 जुलाई को हिंदू युवक युवतियों का सामूहिक निकाह जरूर कराएंगे। रात मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिखकर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। सुना आपने, तौकीर रजा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके लोगों से जबरन लिखवाया गया कि हिंदू युवक युवतियों का धर्मांतरण और निकाह कार्यक्रम निरस्त हो गया। लेकिन यह प्रेस रिलीज तौकीर रजा की संस्था इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल की तरफ से पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद जारी किया गया था। किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। जो भड़काऊ मौलाना पहले हिंदू युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन और निकाह का ऐलान कर रहा था, पुलिस की सख्ती के बाद उसके सुर बदल गए। धर्म परिवर्तन कराने की बात से उसने साफ इनकार कर दिया। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूं। ये मौलाना अब प्रशासन से सवाल कर रहा है कि उसे परमिशन क्यों नहीं मिली, लेकिन साथ ही साथ जहर भी उगल रहा है। आरोप लगा रहा है कि हिंदुस्तान में 2 तरीके के कानून चल रहे हैं। एक कानून मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है, जबकि दूसरा कानून एक मजहब को खुली छूट दे रहा है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि ये मौलाना सावन के महीने में बरेली शहर का माहौल खराब करना चाहता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चले बढ़ते हैं आगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया जिससे सियासत गरमाई हुई है। डेमोग्राफी चेंज को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। और सिर्फ हिमंत बिस्वा शर्मा ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने सबका विकास वाले फॉर्मूले पर ही सवाल उठाया है और साथ ही आखिर बीजेपी के बदले हुए इस बोल के पीछे की वजह क्या है वो जानने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। सियासत सुलग रही है, विपक्ष बौखला गया है, क्योंकि सवाल उठे हैं घुसपैठिए मुसलमानों की साजिश वाली क्रोनोलॉजी पर। सबसे पहले वो सुनिए जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है।
दरअसल असम के सीएम इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं, जहां बीजेपी ने उन्हें प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। सीएम हेमंत से जब रांची में असम की डेमोग्राफी में हुए बदलाव को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने जो कहा, अब टीएमसी उसे झूठा बता रही है, जनगणना नहीं होने की बात कह रही है। इस देश में हर मजहब का इंसान रहता है। इस तरह से लोगों को भड़काने वाला जो झूठा बयान आप झारखंड में दे रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। इस 2024 के चुनाव के बाद आपको ये समझना चाहिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स को इस देश ने नकार दिया है। विपक्ष का विरोध करना लाजमी है, लेकिन ऐसा बोलने वाले बीजेपी के इकलौते नेता नहीं है हेमंता। सुनिए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, सुना आपने। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो सिर्फ बंगाल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से ये क्यों बोला जा रहा है। तो जवाब है लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलना, जिसकी वजह से बीजेपी की ओर से अब ऐसे बयान आ रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्षी हंगामा लाजमी है। केदारनाथ धाम से सोना गायब होने के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने भी पलटवार किया है। समिति अध्यक्ष का ये कहना है कि अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आनंद के पास यहाँ पर सबूत हैं तो वो कोर्ट जाएं, सनसनी ना फैलाएं। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद से ही केदारनाथ से ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के अपने आरोपों पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर समिति के अध्यक्ष ने उन्हें सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की चुनौती दे डाली है। सोना चोरी की बात आज की है, सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो। चुनौती देना चाहता हूं कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं तो वो साक्ष्य लेकर के जो सक्षम अथॉरिटी है, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, उनको साक्ष्य उपलब्ध कराएं, इसकी पूरे प्रकरण की जांच कराएं। और बड़ी खबर का अब रुख कर लेते हैं। यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया। ये बड़ी खबर जो है वो शाहजहांपुर से हम आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है, मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश शाहनूर ढेर किया गया है। बदमाश के खिलाफ हत्या लूट के कई मुकदमे दर्ज थे। काफी वक्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो शाहजहांपुर में यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया गया है। बड़ी खबर शाहजहांपुर से आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख का इनामी बदमाश जिसको मार गिराया गया है। मुठभेड़ के दौरान शाहनूर जो है उसको ढेर कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। बदमाश के खिलाफ हत्या लूट के कई मुकदमे जो हैं वो भी दर्ज बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पेपर लीक मामले की सुनवाई करेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, नीट मामला जिसमें पहले भी देखिए सुनवाई यहाँ पर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था ये मामला बेहद गंभीर है। आपको हम बता दें 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आखिरी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई को टाला था। उस दिन सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी थी, आज का दिन उसके बाद मुकर्रर किया गया था। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली है। 40 से ज्यादा याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 11 जुलाई को इस मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए टाला था। आज एक बार फिर से इस पर नजर रहने वाली है।
एक और बड़ी खबर देखिए, इसी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें सीबीआई ने पटना एम्स के 3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको पकड़ा है। हिरासत में लेकर डॉक्टर से पूछताछ जो है वो फिलहाल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को भी पकड़ा है। तीनों डॉक्टर्स के रूम भी सीबीआई ने अभी सील कर लिए हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि डिजिटल एविडेंस के लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन भी सीबीआई ने जब्त किए हैं, जिसकी अब जांच की जाएगी और आशंका यह है कि इनका भी कनेक्शन इस मामले में रहा है। तो सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को पकड़ लिया है। तो जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई तार जुड़ते हुए जा रहे हैं। और इसी के साथ